Hello students, now we are in the last chapter of class 10, that is cyber ethics. Now we start with cyber ethics. Cyber ethics है क्या? देखो आज हम लोग सब connected to the internet and we use computer, laptop, smartphones heavily. When we are in the internet, how to behave in the internet world or in the computing world, like we behave in the classroom, like we behave in the house. Similarly, हम लोग जब कंप्यूटर वर्ल्ड में रहेंगे तो कैसे बिहेव करेंगे? What is the responsibility of every users in the cyber world? उसको बोलते हैं साइबर एथिक्स. मतलब जो जो करना चाहिए और जो जो नहीं करना चाहिए इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए. तो साइबर एथिक्स क्या है? साइबर एथिक्स refers to the moral rules and responsible practices that guide how people should behave while using computers, internet in the digital services. Cyber ethics is basically good behavior plus uses of technology. ठीक है? Now, cyber ethics तुम्हें क्या सिखाता है? It teaches you how to behave politely in online. जैसे when you talk to somebody face to face, ना you see the reactions of the people. But internet में होता क्या है? Suppose you get a post. जिसने पोस्ट किया है तुमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं और तुमने उसका पोस्ट में कुछ कमेंट डाल दिया, दैट इज ऑफेंसिव. और सम दिस मे ना स्पाइक सम डिबेट्स दैट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम. तो इसीलिए हाउ टू बिहेव पोलाइटली ऑनलाइन, हाउ टू रेस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, लाइक यू आर टेकिंग अ पिक्चर ऑफ अ सेलिब्रिटी एंड पोस्टिंग इनटू द ऑनलाइन. ये नहीं करना चाहिए. बिफोर यू टेक द पिक्चर यू शुड टेक परमिशन ऑफ द सेलिब्रिटी और एनी पर्सन, नॉट अबाउट सेलिब्रिटी, क्योंकि सबका प्राइवेसी है. तुमको सबका प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए. करेक्ट. नेक्स्ट इज हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी सेफली एंड लीगल. टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें सेफली एंड लीगल. साइबर एथिक्स हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट मेंटल वेलबींग. ज्यादातर जो पोस्ट होते हैं ना, कमेंट होते हैं, वो पीपल आर नॉट मेंटली वेल, कुछ भी लिख देते हैं क्योंकि उसको पता है कि जो जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ उसके साथ मुझे कभी भी मीटिंग नहीं होगा, तो कुछ भी चाहे लिख दो. नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू सेव योर फाइनेंशियल एसेट्स. करेक्ट. जितना भी साइबर क्राइम होता है ज्यादातर होता है फाइनेंशियल क्राइम्स. लाइक समबडी आस्किंग यू ना, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक, ये अपना ओटीपी बता दो. दीज आर द कंसेप्ट्स. नेक्स्ट इज सोशल हार्मोनी. ना देयर आर सम लॉट्स ऑफ हेट्रेड ग्रुप्स इन द इंटरनेट. बहुत सारा हेट मैसेजेस दे स्प्रेड. आई डोंट लाइक दिस पॉलिटिकल पर्सन, आई डोंट लाइक दिस रिलीजियन. तो बहुत सारा messages, and it travels very fast, lighter, faster than sound और light. बहुत जल्दी ये स्प्रेड होता है. सोशल हार्मोनी को कैसे मेंटेन करें ये भी तुमको साइबर एथिक्स में सीखना पड़ेगा. Now, why it is important for the students? देखो, you use internet for studies. तुम इंटरनेट यूज करते हो स्टडीज के टाइम. तुम असाइनमेंट शेयर करते हो ऑनलाइन फ्रेंड के साथ. यू यूज सोशल मीडिया like Facebook, like Instagram, you play online games. तो तुम्हें जब ऑनलाइन में इतना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है तो तुमको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू स्टे सेफ इन द इंटरनेट वर्ल्ड. नेक्स्ट अनदर कॉन्सेप्ट इज साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग मतलब किसी के बारे में इंटरनेट में बुरा भला कहना. करेक्ट. Somebody is saying कि after spending 10 years I purchased this car. तुमको उसके बारे में कुछ बोल दिया कि देखो I purchased this car in 1 year. You spent 10 years. तो जब भी वो पोस्ट कर रहा है तुम उसका पोस्ट पर कमेंट कर रहे हो. तो this is the concept of bullying. Next is online fraud. Online fraud क्या है? Suppose somebody is offering an Apple phone in 12,000. So you jump into this offer and purchase this phone. When you pay the money, it never goes to the Amazon or Flipkart. It goes to some criminal's account.
करेक्ट। प्लेगियरिज्म मतलब क्या, किसी को कॉपी लेकर खुद का कॉपी बोल के चला देना, इसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म। जैसे कि क्लासमेट स्टूडेंट है तो कभी भी असाइनमेंट नहीं करता, तो तुमने तुम्हारा असाइनमेंट उसको सेंड किए और नाउ दैट स्टूडेंट उसको लिख के सबमिटिंग टू द टीचर, दैट मीन्स प्लेगियरिज्म। ये तुम्हारा कंटेंट है, किसी ने तुम्हारा कंटेंट को कॉपी किया। नेक्स्ट इज लीगल ट्रबल। साइबर वर्ल्ड में बहुत सारा लीगल ट्रबल हो सकता है। इफ यू गो फॉर दिस साइबर बुलिंग और प्लेगियरिज्म, तो तुम्हें इसके लीगल जो स्टेप्स है तुम्हारे ऊपर लिया जाएगा। तो बी केयरफुल अबाउट व्हाट एवर यू आर सेइंग और व्हाट एवर यू आर शेयरिंग इन द इंटरनेट। नेक्स्ट इज नेटिक्वेट। नेटिक्वेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। नेट मीन्स इंटरनेट एंड एटिक्वेट मीन्स गुड मैनर्स। मतलब इंटरनेट में तुम कैसे गुड बिहेव कर रहे हो, इसको बोलते हैं नेटिक्वेट। करेक्ट। जैसे तुम जब ईमेल सेंड कर रहे हो, जब तुम चैट कर रहे हो, जब तुम कमेंट कर रहे हो, कैसे ईमेल सेंड करना है, कैसे चैट करना है, कैसे कमेंट करना है, इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। So what is the first rule? First rule is be polite and respectful. The people standing in the other side or in the other side of the internet, तुमको उसके बारे में पता हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, it does not matter, but you always be polite and respectful to that person. Correct. Like use kind words. Please, kindly, allow, I beg your pardon, this is a mistake. You should be kindful in your words. Next, instead of typing that you are wrong, right? I think there may be another way to look at this. Never say you are wrong. Say I think there may be another way to look at this. ऐसे तुमको behave करना चाहिए. Be polite and respectful. Next is avoid capital letters. जब तुम मेल लिख रहे हो, SMS लिख रहे हो, don't write it in capital. Capital means no authority, and you are shouting. You should not use these capital letters when you are writing email or SMS or whatever social media you are using. Next is keep messages clear and relevant. Like तुम जब homework के बारे में discuss कर रहे हो ना, always discuss about homework. Don't gossip about movies. So concept is clear and relevant. You are discussing about homework. Focus to homework, not to other topics. Correct. Use proper grammars, check spellings. Next is respect privacy. Never share phone numbers, addresses, password without permission. Like किसी ने तुमको पूछा कि can you give me the phone number of your friend? Never share this. Can you tell me where your friend stays? Never say this. Correct. Now somebody asking for your Wi-Fi password. Never share this. Now before posting a friend's photo, always ask first. जब तुम किसी का फोटो इंटरनेट में पोस्ट कर रहे हो, पहले पूछ लो कि कैन आई पोस्ट दिस इन द इंटरनेट। अगर आंसर है यस, तभी पोस्ट करो। नेक्स्ट इज बी केयरफुल विथ टोन्स। Like use polite words, use emojis with appropriate. Like I'm excited to work with this project and a smiling. Correct. So this kind of tones are important. Do not spam. Spam मतलब तुम्हारे पास कुछ garbage message आ रहा है, तुम उसको forward कर रहे हो. Good morning, good evening, good night. So these are basically spam. Most of the people don't read this and they forward this to other persons or simply delete this. तो ऐसे spam messages don't send करो. Next is give credit to others. मतलब suppose तुमने एक homework किया, तुमने एक assignment किया, assignment में collected a picture from the internet. The best part will be तुम्हारा slide में ये आना चाहिए कि तुम कौन सा site से ये picture तुम्हारा slide में डाला है, ठीक है? Concept is तुम हमेशा जो resources है उसको बता दो कि कहाँ से तुम ये use किए. नेक्स्ट इज हैंडल डिसएग्रीमेंट कामली. हो सकता है कि ऑनलाइन में कुछ डिबेट हो जाए, कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाए, बट इसको शांति से, सावधानी से इसको डील करना चाहिए.
Don't say you are useless. Say maybe we can improve this part. Correct. Choose appropriate usernames. Like when you are in the internet, your name should be like your proper name, not any other name that are misleading. Like simple thing, suppose you may be using Srikanto, correct? But misleading usernames are like hack boy Srikanto. It's not required. Use your proper name carefully. When you are you are present in the internet world. Next comes to software licenses and open source software. Software license क्या है? जब तुम सॉफ्टवेयर खरीदते हो ना, तो सॉफ्टवेयर तो कोई बनाता है, उसको they are employing some software developers, they are employing some designers, engineers, उसको पे करना पड़ता है. तुम जब सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो उसको उस बाइंग से कंपनी को प्रॉफिट होता है. So they use more software engineers, more developer, more designers, and next version को they release the next version. तो हर एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है. जैसे कि विंडोज यू आर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका लाइसेंस है. यू आर यूजिंग MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका भी लाइसेंस है. मतलब इसको खरीदना पड़ता है. दिस लाइसेंस इज अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट. ठीक है. और बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसका कोई लाइसेंस नहीं है. यू कैन सिंपली डाउनलोड इट एंड कैन यूज इट. लाइक जैसे कि तुम एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड का कोई लाइसेंस नहीं है. यू कैन सिंपली डाउनलोड इट एंड कैन यूज इट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस. देखो, फर्स्ट वन इज पेड एंड रिस्ट्रिक्टेड सॉफ्टवेयर. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसका प्राइस है अराउंड 11 का प्राइस है अराउंड 7 to 8,000. इसको खरीदना पड़ता है. जैसे एडोब फोटोशॉप, इसका भी प्राइस है, इसको खरीदना पड़ता है. जैसे एक सॉफ्टवेयर है जिससे वीडियो एडिटिंग होता है, फिल्मोरा भी इस कॉस्टली, इसको भी खरीदना पड़ता है. ठीक है. तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसको तुमको पे करके खरीदना पड़ेगा. नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. बहुत सारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओके, वन मोर एग्जांपल इज ना एडोब फोटोशॉप. एडोब फोटोशॉप क्या है? एडोब फोटोशॉप इज बेसिकली पेड सॉफ्टवेयर. नाउ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? जिसका कोड विजिबल है, सबके पास ये कोड है. यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन शेयर इट. जैसे एडोब फोटोशॉप मैंने दिखा है ना, एडोब फोटोशॉप चाहिए. एडोब फोटोशॉप, तो एडोब फोटोशॉप इज बेसिकली पेड सॉफ्टवेयर. ये पेड है, करेक्ट. नाउ अनदर सॉफ्टवेयर इज जिम, GIM. जिम का काम और एडोब फोटोशॉप का काम, दोनों का काम सेम है, लेकिन जिम है ना, ये फ्री है. यू कैन डाउनलोड इट एंड कैन यूज इट. इसके लिए तुमको किसी को पे नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट. So these are example of open source software. I am showing you one GIMP. तो ये है GIMP. GIMP is a open source software. फोटोशॉप में तुम जो कर सकते हो, GIMP में भी यू कैन डू द सेम थिंग्स. लेकिन फोटोशॉप तुमको खरीदना पड़ेगा, GIMP तुमको नहीं खरीदना पड़ेगा. ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स मतलब इसका कोड ओपन टू एवरीवन. एनीबॉडी कैन सी दैट कोड. जैसे फोटोशॉप का जो कोड है वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, डेवलपर ने क्या कोड लिखा है. लेकिन ये GIMP है, इसका कोड तुमको तुम देख सकते हो. और यू कैन ऐड फ्यू मोर थिंग्स इनटू दिस GIMP सॉफ्टवेयर. ये देखो, ये GIMP है. क्लोजिंग दिस सिमिलर टू फोटोशॉप. इट इज सिमिलर टू फोटोशॉप में तुम जो कर सकते हो, GIMP में भी सेम करते हो. लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, खरीदना नहीं पड़ेगा, करेक्ट. So this is about GIMP. Now open source software movement. Some people are saying software should be free. This is the concept of open source software movement. जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है Oracle. Oracle is costly, very costly. But or a group of people says we should not go for this costly database software or DBMS software. We will go for free open source software that is known as MySQL. MySQL is a part of an open source software movement. In this case, what people are saying that software तुम्हें खरीदना नहीं पड़ेगा. I'll give you a free software and you can, if you are good enough, you can contribute to that software and make the software better so that
everybody can use it freely, free of cost. That is the concept of open source software movement. Advantage of open source क्या है? Mostly free, secure. Many developers check the code. जैसे कि Microsoft ने Windows बनाया, correct? तो इसके पीछे क्या है? Suppose there are 1,000 people working on Microsoft operating system. Now think of Linux. Linux, I'm showing you Linux. Now Linux is a free open source software. इसके पीछे कितना लोग काम कर रहे हैं? Nobody knows. क्योंकि if you are good enough, you can contribute to the Linux open source code and can add a module in the Linux operating system. So Windows is not free of cost, but Linux is free of cost. You can simply download it and you can install it in your computer. Windows is not closed. Windows is closed source, whereas Linux is open source. I'm showing you. Linux is open source operating system. I'm writing Windows. Windows is basically closed source. देखो इसका प्राइस दिखाई दे रहा है, Microsoft Windows Home इसका प्राइस है. I gave you a wrong value, that is 8,000. It is now 2,650 rupees only. Okay. Now examples of open source is Linux, Mozilla Firefox. I am showing you one Mozilla Firefox. This is the example of Mozilla Firefox. ये है फ्री सॉफ्टवेयर. इसके लिए तुमको किसी को पे नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट? फ्री है. You can download it and can use it. Next, limitations है. Next comes to intellectual property rights. Intellectual property rights protects creation of human mind. Okay. Simple example: you write a book and somebody is claiming this is my book. तो तुमको क्या करना पड़ेगा? You have to feel intellectual property right. मतलब मैंने बहुत मेहनत करके ये बुक बनाया है. This is my copyright. जैसे बहुत मेहनत करके किसी ने गान बनाया, एक सॉन्ग बनाया, और दूसरे ने उसका ट्यून कॉपी कर लिया, तो नो दैट बिकम्स वेरी पॉपुलर एंड से दिस इज माय म्यूजिक. ये नहीं चलेगा. मूवी, जैसे एक कोरियन मूवी वेरी पॉपुलर, तुमने क्या किया? उसको हिंदी में अडॉप्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया. नाउ यू आर सेइंग कि दिस इज माय मूवी. ये नहीं चलेगा. यू हैव टू गिव द ओरिजिनल क्रेडिट टू द कोरियन मूवी कि ये कोरियन मूवी था, इसको मैंने हिंदी में अडॉप्ट किया. फिर इसके लिए तुम्हें जो कोरियन मूवी का जो डायरेक्टर है उसको पैसा देना पड़ेगा. इफ द कॉपीराइट इज रिलीज्ड, देन ओनली यू कैन मेक दिस इनटू हिंदी मूवी. सॉफ्टवेयर का भी सेम है, करेक्ट? नाउ आई हैव रिटन अ बुक. आई एम शोइंग यू वन बुक. Okay, देखो, I have written a book. इसका मुझे ISBN नंबर मिल गया. ये है ISBN नंबर. This is the ISBN number. बुक का नाम क्या है? प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम इन डिजिटल लाइफ. और एक बुक है, उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन अप्लाई किया. हो गया डैशबोर्ड. ये रहा दूसरा बुक. अभी तक ISBN एलोकेट नहीं हुआ. उस बुक का नाम क्या है? ISBN नंबर देखो नहीं मिला. द साइंस ऑफ प्रॉम्प्ट्स. ठीक है, ये मैंने बुक सबमिट कर दिया. इसका ISBN नंबर आ जाएगा. तो दिस इज कॉपीराइटेड, करेक्ट? दिस इज कॉपीराइटेड.
nobody can claim कि ये उसका बुक है because I already make a copyright of this. Next is patent. Patent मतलब I've invented something, correct? तो उसके लिए तुमको पेटेंट करना पड़ेगा. I'm giving simple example of this. कि you have invented a laser gun जिससे ना you can destroy कैंसर सेल्स. तो इफ यू तो तुम्हें उसका पेटेंट करना पड़ेगा, नहीं तो इसका मिसयूज हो सकता है. पेटेंट करने का मतलब है इफ समबडी यूजेस योर टेक्नोलॉजी तुमको ये पे करेगा. पेटेंट कर तुमने पेटेंट कर लिया इसको, इसलिए तुमको इसके लिए पे करना पड़ेगा. करेक्ट. पेटेंट. यू क्रिएटेड समथिंग इंटरेस्टिंग, यू हैव इन्वेंटेड समथिंग, तो इसके लिए तुमको पेटेंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क क्या है? जैसे देखो माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, है ना, तो ये ट्रेडमार्क लोगो है. देख के पता चलेगा कि ये विंडोज है. जैसे आई एम गिविंग एसबीआई लोगो, एसबीआई लोगो देखने से पता चलता है कि एसबीआई का लोगो है. करेक्ट. तो ट्रेडमार्क है. ट्रेडमार्क मतलब ट्रेड का मार्क, मतलब ये मार्क देख के मुझे पता चलेगा कि ये कौन सा ट्रेड कर रहा है. करेक्ट. जैसे आई एम शोइंग यू फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट तो देख के पता चलेगा कि ये फ्लिपकार्ट है. तो फ्लिपकार्ट का ट्रेडमार्क है ये. इज द ट्रेडमार्क ऑफ फ्लिपकार्ट. Next is trade secret. Trade secret is every business has a trade secret. I am giving simple example of trade secret, like KFC spices. KFC says we use 11 herbs and spices, but इसमें क्या यूज होता है? That is secret. That is secret. Coca-Cola secret formula. What is the secret formula of Coca-Cola? Coca-Cola secret formula is a famous trade secret. दिखाई दे रहा है? Coca-Cola secret formula is a famous trade secret. मतलब किसी को पता नहीं कि इसके अंदर होता क्या है. So these are the example of trade secret. Plagiarism means you should not use anybody else content and say कि this is mine. किसी का ट्यून उठा लिया, बोल दिया कि ये मेरा ट्यून है. किसी का बुक से कोई पिक्चर उठा लिया कि नाउ यू आर सेइंग कि ये मेरा पिक्चर है. किसी का नोट्स से कुछ नोट्स कॉपी कर लिया और बोले कि ये मेरा नोट्स है. ये सब नहीं हो सकता. इट इज द कांसेप्ट ऑफ प्लैगियरिज्म. टाइप्स ऑफ प्लैगियरिज्म क्या है? डायरेक्ट मतलब सिंपली कॉपी पेस्ट. जैसे बहुत सारा गाना है, दोनों गाने का ट्यून सेम टू सेम है ना. बहुत सारा मूवी है सेम टू सेम. तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपली कॉपी पेस्ट. सेल्फ, ये क्या है? तुमने 10 साल पहले एक बुक लिखे थे, उस बुक का कंटेंट तुम फिर से अभी यूज कर रहे हो 10 साल बाद. तो इसको बोलते हैं सेल्फ प्लैगियरिज्म. मतलब खुद का कॉपी, खुद का कॉन्सेप्ट, खुद का जो कंटेंट है उसको तुम कॉपी कर रहे हो. मोजाइक मीन्स कुछ इधर से कुछ उधर से. जैसे सपोज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट सम नोट्स, तो यू आर यूजिंग 5 वेबसाइट्स. 5 वेबसाइट से इधर से कुछ, उधर से कुछ और दूसरा साइड से कुछ, ऐसे डिफरेंट साइट से कुछ नोट लेके, कुछ कंटेंट लेके तुमने एक नोट बनाया. दैट इज द कांसेप्ट ऑफ मोजाइक. एक्सीडेंटल मतलब तुमने यूज किए लेकिन भूल गए कि क्रेडिट देने कि ये मैंने यहां से यूज किए लेकिन मैंने इसको यूज करना भूल गया, मैं क्रेडिट देना भूल गया. दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एक्सीडेंटल. हाउ टू अवॉइड प्लैगियरिज्म? ऑलवेज मेंशन सोर्सेज, पैराफ्रेज प्रॉपर्ली, यूज प्लैगियरिज्म चेक टूल्स. बहुत सारे टूल्स है जिससे प्लैगियरिज्म चेक कर सकते हो. कि तुमने एक नोट्स लिखे, उसको चेक करो प्लैगियरिज्म चेकर से कि ये सही है या गलत है. यू कैन डू दैट. नेक्स्ट इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स. आई एम शोइंग यू वन डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स नेटवर्क.
Network, royalty, one फ्री पिक. फ्री पिक इज अ वेबसाइट जहां से तुम बहुत सारे पिक्चर डाउनलोड कर सकते हो. ये देखो, यू आर यूजिंग दिस पिक्चर, लेकिन ये जो क्रेडिट है ना, देखो freepic.com, तुम यहां से इसको उठाया है, ये तुम क्रेडिट नहीं दे रहे, तो ये गलत है. तो तुम जहां से इसको उठाए हो उसका क्रेडिट देना पड़ेगा. करेक्ट. डाउनलोड इट, यू कैन यूज इट, बट बेस्ट पार्ट इज जहां से तुमको उसको उठाया, इसको वहां पे तुमको क्रेडिट देना पड़ेगा. फोटोज, वीडियोस में किसी ने एक ड्रोन शूट लिया है, तो तुमने क्या किया, उसका कंटेंट, उसका ड्रोन फुटेज तुमने तुम्हारा वीडियो में यूज किया, तो ये YouTube विल गिव यू अ स्ट्राइक. तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स काम नहीं करेगा, सॉरी, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स काम करेगा एंड विल गिव यू अ स्ट्राइक एंड तुमको ये वीडियो डिलीट करना पड़ेगा. डिजिटल राइट मैनेजमेंट, DRM controls how digital content is used, shared and copied. Movies with download restrictions. ये है digital right management. मतलब I gave you a material. तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन तुम इसको शेयर नहीं कर पाओगे. जैसे मेरा वेबसाइट है, मेरा वेबसाइट में इतने में मटेरियल है, I gave you permission to use it, लेकिन तुम इसको शेयर नहीं कर पाओगे, कॉपी भी नहीं कर पाओगे. करेक्ट. नेक्स्ट इज terms of services, challenges. Online piracy is a big concern. Like कल एक मूवी रिलीज हुआ, आज ही उसका मोबाइल में उसका वीडियो आ गया. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन पायरेसी. मूवी में होता है, गाना में होता है. So this is the concept of piracy happening in the online world. Best part is movie piracy. मूवी 7 दिन पहले रिलीज हुआ और 2 दिन बाद और आफ्टर 1 week it is in your mobile phone. तो ये पायरेसी है. करेक्ट. नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन गिव्स सिटीजन्स द राइट टू एक्सेस गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन. जैसे बहुत सारा गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है दैट यू कैन एक्सेस सिटिंग एट होम. तुमको ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा. करेक्ट. तुम घर में बैठ के देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन क्या है. तो इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रांसपेरेंट and accountable. Next is benefits and reduction and limitations are there. Benefits भी है, limitations भी है. Next is digital divide. Digital divide means unequal access of technology. जैसे you are staying in Calcutta and you are accessing internet and you are learning from internet, from YouTube. और एक स्टूडेंट जो है जो स्टे करता है रिमोट लोकेशन इन द हिल, जहां पे इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है, सो दैट स्टूडेंट कैन नॉट यूज द इंटरनेट एंड कैन नॉट लर्न फ्रॉम यूट्यूब. तो दोनों का मेरिट सेम है, लेकिन एक इंटरनेट यूज कर रहा है, इसके लिए उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और एक इंटरनेट नहीं यूज कर रहा है, इसीलिए उसका रिजल्ट खराब आ रहा है. तो ये कॉन्सेप्ट है डिजिटल डिवाइड. गवर्नमेंट का काम क्या है, इसको मिटाना. मतलब एवरीबॉडी विल बी एबल टू यूज इंटरनेट रिसोर्सेस एंड इंटरनेट इन द इक्वल वे. जिसके पास इंटरनेट है वो पावरफुल है, और जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो पावरफुल नहीं है. ऐसा नहीं चलेगा. एवरीबॉडी शुड बी गिवन इक्वल प्रायोरिटी व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट. So effects are there, bridging the gap. And last comes e-commerce. E-commerce क्या है? Everybody knows. E-commerce is about Flipkart, Amazon, Meesho, Myntra. Correct. Another example of e-commerce is Swiggy, Zomato, 1mg. So all these are examples of e-commerce.
websites where you buy something from the internet. Now, what are the frauds in of the e-commerce? The credit card misuse, fake emails, identity theft. All these are fraud cases of e-commerce. Next is safety measures. Safety measures क्या है? Secure payment gateway. Always use HTTPS. Showing you HTTPS. देखो मैं SBI का साइट ओपन कर रहा हूँ. यहाँ पे क्या लिखा है ना, HTTPS. HTTPS is basically secured website. HTTPS is basically secured website. Now होता क्या है HTTP और HTTPS में? Showing you the difference. HTTP versus HTTPS. ये देखो HTTP और HTTPS में क्या है, लॉक है. लॉक मीन्स बेसिकली डेटा इज सिक्योर. कैसे सिक्योर होता है मैं तुमको दिखाता हूँ, थोड़ा रुक जाओ. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ HTTPS. So what is happening? When HTTP है, somebody is typing the password ABC123, तो हैकर को ये दिखाई दे रहा है ना. When HTTPS is used, देखो पासवर्ड सेम है ABC123, लेकिन हैकर क्या देखता है? हैकर देखता है XYAER कैपिटल XZABC. कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पासवर्ड क्या है. तो लॉजिक क्या है? HTTP में डेटा सिक्योर्ड नहीं है, नॉट एनक्रिप्टेड, बट इन HTTPS द डेटा इज एनक्रिप्टेड. देखो HTTPS में क्या है, डेटा चेंज हो गया, एनक्रिप्टेड हो गया. करेक्ट. नेक्स्ट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में होता क्या है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में होता है क्या? ये देखो, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. कहाँ गया पिक्चर मिसिंग. एनीवे, showing you this one is possible. Showing you this one. ये तुमने यूजर नेम और पासवर्ड दिया है, तो एक मोबाइल में OTP आएगा. तुम OTP दोगे तो Gmail will be open or any email account will be. So this is the concept of two factor authentication. मतलब पहले तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करेगा, फिर OTP को भी ऑथेंटिकेट करेगा. दोनों अगर मिल गया तो तुम्हारा Gmail अकाउंट ओपन हो जाएगा. दैट इज द कांसेप्ट ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. करेक्ट. सो प्लीज रीड दिस. Stopping my recording now. Thank you.